आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई तैयारियां। भाजपा ने जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ से पूछे सवाल। जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम धामी ने विकास को लेकर कही अहम बातें। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। एमपी के मुरैना में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त। मुरैना में आईएएफ के विमानों के क्रैश होने से एक पायलट की मौत। त्रिपुरा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने तैयारी शुरू करते हुए 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बर्दोवाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपट सीट से चुनाव लड़ेंगी। निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और हर पार्टी की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं और हर पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर टाउन बर्दोवाली सीट से सीएम माणिक साहा को टक्कर देने के लिए आशीष कुमार साहा को टिकट दिया गया है। सुदीप राय बर्मन अगरतला से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधा है, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए सीधे सवाल खड़ा कर दिया है। सीएम शिवराज ने बयान देते हुए कहा कि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार कमलनाथ जी से पूछूंगा कि वो एक भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा हम गेहूं, चना, सरसों या चावल सभी पर बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या? मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किए जाने पर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा, विभिन्न सामाजिक संगठन, बड़ी संख्या में मौजूद छात्राओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कोई राज्य एवं समाज तभी विकसित हो सकता है जब हमारी मातृ शक्ति सशक्त हो। राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए गए। सीएम ने कहा, एक विकसित समाज की नींव महिलाओं को सशक्त बनाने से ही रखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें से एक विमान का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर जिले स्थित पिरगोरा गांव में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मिराज में एक पायलट और सुखोई में 2 पायलट सवार थे। इस हादसे में एक पायलट के शहीद होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे वायु सैनिक घायल पायलटों को रेस्क्यू कर ग्वालियर एयरबेस ले आए हैं। चोटिल पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
हादसे की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। मुरैना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि 2 पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन तीसरे पायलट शहीद हो गए। इस दुर्घटना से पहले वायुसेना के दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। सीएम शिवराज ने इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश भी दिए। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।